अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन के बाद इस्तीफा देने वाले चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला अब 7 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में होगा। बीएचपी के इंटरनेशनल अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक इस मीटिंग में चढ़ावा चोरी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसले के साथ ही राम मंदिर परिसर में सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला लिया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बयान जारी करके चढ़ावा चोरी को लेकर स्थिति साफ की है। इधर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबियों की गिरफ्तारी के बाद अब संत समाज चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। अयोध्या के संतों ने चंपत राय पर भी एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। तो चंपत राय को लेकर अब आने वाले 11 जुलाई को इस पर फैसला होगा जब ट्रस्ट की बैठक होगी। लेकिन इस बीच जो संत समाज है वो ये चाहता है कि क्योंकि चंपत राय महासचिव थे, अनिल मिश्रा भी ट्रस्टी थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये आप जो बयान देख रहे हैं ये ट्रस्ट की ओर से दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले बैठक में ट्रस्ट ये तय करेगा जो त्यागपत्र दिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा की ओर से, उस पर क्या फैसला लिया जाए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जारी एक्शन के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी पुष्टि हो गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक तरफ अपने 2 अधिकारियों के इस्तीफे को कंफर्म किया है, तो वहीं बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम पर हो रहे एक्शन की जानकारी दी है। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि चढ़ावा चोरी की पूरी जांच कराई जाएगी। ट्रस्ट ने क्लियर किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मीटिंग में विचार होगा। ट्रस्ट ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि राम मंदिर को दान में मिली चांदी की ईंटें और सोने के गहने सुरक्षित हैं। साथ ही चढ़ावा चोरी के खिलाफ एफआईआर करने की पुष्टि भी की गई, तो दोषियों को यथायोग्य दंड दिलाने का भी भरोसा दिलाया गया है। इनके अलावा हिंदुओं को सनातन आस्था पर प्रश्न उठाने वालों की साजिश से सावधान रहने को कहा गया है। प्रेस नोट के आखिरी पैराग्राफ में सत्य और राम भक्ति की जीत की आशा जगाई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के इस लेटर के बाद ये साफ हो गया है, ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावा चोरियों पर कार्रवाई का फैसला होगा। साथ ही चंपत राय की जगह ट्रस्ट का नया महामंत्री चुना जाएगा। अनिल मिश्रा की जगह नया ट्रस्टी भी नियुक्त होगा और उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ भी नियुक्त किया जा सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चुराने वाले 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 बड़े लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा कंफर्म हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर भी होगी? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी जेल जाएंगे? शर्मनाक है, ये हम मानते हैं ना, इसीलिए तो हमने पहले एसआईटी की मांग की और इसीलिए ट्रस्ट ने पहले एफआईआर भी लिखाई। पूरे कदम उठाएंगे, सब दोषियों को पकड़ा जाना, मुकदमा चल के मुंह काला होना और उनको जेल जाना पड़ेगा। चढ़ावा चोरी के जरिए अयोध्या पर आक्षेप लगाने वाले चोरों की गिरफ्तारी और चंपत राय के इस्तीफे के बाद अयोध्या के संत समाज भी खुलकर सामने आ रहा है। करपात्री महाराज ने चंपत राय पर भी एक्शन की मांग की है। चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो गोविंद गिरी जी हैं ये कह रहे हैं कि इस पे विचार जो है 11 जुलाई को किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा भाई? सस्पेंस डाल रहे हैं क्या आप? सस्पेंस डाल रहे हैं क्या आप? बैठक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या इस नाते इस्तीफा उनको ले लिया ताकि जनता शांत हो जाए, चुप हो जाए, साधु संत महात्मा शांत हो जाए? ये कौन सा तरीका भाई? इस्तीफा स्वीकार कीजिए, निकालिए उनको। जब तक पद पे बने रहेंगे तब तक ये प्रभावित होगा एसआईटी। अरे इतना नहीं, उनको निकाल करके उनके ऊपर जो है एफआईआर किया जाए। एफआईआर करने के बाद उनको जेल भेजा जाए और जेल भेजने के बाद मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ जितने लोग जेल में गए हैं इन सबके ऊपर तत्काल कहीं होता था बुलडोजर भेज देते, अब तक चल गया होता गरीबों के ऊपर। इनके ऊपर नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ये भक्तों का पैसा लिए हैं, संतों का पैसा लिए हैं, गरीबों का पैसा लिए हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद एक तरफ संत समाज नाराज है, तो 2027 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों को भी हमला करने का मौका मिल गया है।
एसपी चीफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के बहाने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों में 2027 की सियासत साधने की होड़ है। तो सीएम योगी अयोध्या की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लगातार एक्शन ले रहे हैं और अब बारी बड़ी मछलियों के पकड़ने की है।